Hello everyone, welcome back on Biology Village. And guys, we are going to discuss lecture 5th जिसमें हम बात करेंगे 15 क्वेश्चंस के बारे में जो सीरीज़ बन और 500 क्वेश्चंस की आप लोग देख रहे हैं थ्रू द बायोलॉजी विलेज चैनल के थ्रू। तो गाइज इसमें क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हम बात करें तो वैक्सीन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिजीज़ के बारे में कुछ बात करा है, वैसे तो बाकी सभी पार्ट से हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन देखता हूँ, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज़। बड़ी सिंपल क्वेश्चन होता है जब हम स्टडी करते हैं अपने स्टडी रूम में तो हमें बड़ा सिंपल लगता है, बट इन एग्जामिनेशन हॉल में हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि कॉलरा लेप्रोसी में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि इट इज़ ए वायरल डिजीज बट नॉट गाइज इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। और काला भी आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है और टेटनस भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। तो सो गाइज जब पूछा गया कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है तो डी ऑल ऑफ दी अब ये तीनों जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू कॉज करती हैं। एंड क्वेश्चन सेकंड में हम बात करते हैं गाइज, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द कुछ ब्लैंक जगह ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन की किस चीज़ को किस एस्पेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। पीएच सोल्यूशन की जो सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो कि किसी पर्टिकुलर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके तो सोल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को सॉल्यूट कितना है सोल्यूशन में सॉल्वेंट में बोथ एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका सोल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं द टर्म यूज्ड फॉर द कंडीशन ऑफ लो प्लेटलेट काउंट। जैसा आपने देखा था आज हमने सुबह मॉर्निंग बताया था WBCs RBCs एंड प्लेटलेट्स के बारे में गाइस, तो इनका जो हमने बताया था नंबर कितना होता है 5 to 8 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में इनका नंबर होता है 5 to 8 लाख। अब ड्यूरिंग दी डिफरेंट कंडीशन जैसे हम डेंगू की बात करते हैं तो ये प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, तो इस घटे हुए रिड्यूस प्लेटलेट काउंट को हम क्या बोलते हैं तो गाइस जैसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जबकि होमोपोइसिस सिंपल सा ब्लड का फॉर्मेशन के लिए यूज़ करा जाता है। और एर्थोब्लास्टोसिस जो ये भी आपका आरबीसी से रिलेटेड टर्म्स है। और पॉलीसाइथेमिया जो होता है जैसे कि एनीमिया हो जाता है, नंबर आरबीसीज की रिड्यूस हो जाती है, बट इसके अपोजिट जो नंबर बढ़ जाती है देन इट इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। बट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर जो हमारा होता है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब जो रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है लो प्लेटलेट काउंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं माइलोब्लास्ट्स आर सेल, जैसे जो हमारी बड़ी बोन्स होती हैं इनके अंदर जो बोन मैरो होती है उनके अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें मायोब्लास्ट बोलते हैं। एंड दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ WBCs RBCs हेपेरिन एंड प्लेटलेट्स। तो करेक्ट आंसर है आपको पता है बोन मैरो के अंदर WBCs जो होती हैं उनके लिए प्रिकर्सर का काम करती हैं माइलोब्लास्ट। करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं इन विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेनकाइमा। देखिए तीनों क्वेश्चन हमने इस 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो ये हैं कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा के प्लांट बॉडी में लोकेशंस की कहाँ पे ये टिश्यूज पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहा जाए क्लोरेनकाइमा के बारे में। हमने ये पूछा आपसे कि कौन सी ऐसा प्लेस है जो एग्जाम्पल्स हैं आपके ABCD 5 एग्जाम्पल्स में जहाँ पे कोलेनकाइमा नहीं होता है, ठीक है। एक इसका मतलब ये होता है कि 4 प्लेसेस इस क्वेश्चन ऑप्शन में हैं जिनमें कोलेनकाइमा है उन प्लेसेस, बट एक प्लेस ऐसा जहाँ पे कोलेनकाइमा नहीं होता है गाइज, जैसे एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टॉक, लीफ एपिडर्मिस, पेट्यूल, हर्बेसियस, डाइकॉट स्टेम और मीजोफिल ऑफ लीव्स। पहला ऑप्शन जो है गाइज वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मीजोफिल आपने देखा होगा वहाँ पे तो सिंपल सबसे कॉमन से क्वेश्चन है कि लीफ का जो मीजोफिल होता है वो 2 टाइप के पैरेन्काइमा से बना होता है, पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोलेनकाइमा का एग्जाम्पल नहीं है, तो सिंपल सा आंसर होता है ए मीजोफिल ऑफ लीव्स। बाकी जो प्लेस है एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टॉक, जैसे ये स्टेम हो जाता है ये आपका इस तरीके से लीफ हो गई, तो लीफ के जो स्टॉक होता है इसकी जो एपिडर्मिस होती है उस पर भी आपका कोलेनकाइमा होता है, लीफ की एपिडर्मिस में भी कोलेनकाइमा होता है, पेट्यूल लाइक दैट दिस पेट्यूल में भी आपका कोलेनकाइमा होता है, हर्बेसियस डाइकॉट स्टेम के ऊपर भी जो एपिडर्मिस होती है उसमें कोलेनकाइमा होता है। कहने का मतलब है जो पैरेन्काइमा होता है वो मेन जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है दो यूज़ करा जाता है इन फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि लीफ का जो मेन लेमिना होता है या लीफ कह सकते हैं पूरी जो मीजोफिल ऑफ लीफ, तो आपका लीफ में जो टिश्यूज होता है वो आपका मीजोफिल होता है। बाकी जो प्लेसेस हैं BCD आपके ये कोलेनकाइमा के एग्जाम्पल्स हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ए कि मतलब ये कोलेनकाइमा नहीं होता, मीजोफिल ऑफ लीफ जो है कोलेनकाइमा नहीं है, मीजोफिल का मतलब होता है सिंपल सा पैरेन्काइमा, आप ध्यान रखें। ना क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। देखिए अब आता है स्क्लेरेनकाइमा, जो देखा होगा आपने थोड़ा सा टफ थोड़ा सा हार्ड, जैसे हम नाशपाती खाते हैं तो हमारा कर्री सी लगती है, अमरूद खाते हैं कच्चा थोड़ा सा लगता है, तो वही चीज़ होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। गाइस पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें भी वही पूछा है कि नॉट एग्जाम्पल, बाकी 3 एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल नहीं। हार्ड सीड कोट,
ग्रेट ऑफ पियर, ग्रेट ऑफ गोवा, हार्वेसियस डाइकॉट स्टेम। ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हैं हार्वेसियस डाइकॉट स्टेम में क्या होता है गाइस, कोलेनकाइमा होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, तो करेक्ट आंसर क्या होता है गाइस आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। एक इक्वेशन है गाइस जिसे हम बोलते हैं, उस इक्वेशन को देख के आपको याद करिए इस कौन से साइंटिस्ट, जैसे इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन होती है, मिकेलिस मेंसन इक्वेशन आप देखते होंगे एंजाइमोलॉजी में। इसके अलावा नेक्स्ट इक्वेशन देखा होगा आपने केमिस्ट्री में 11th-12th में, एंडरसन हेसलबैक इक्वेशन देखा होगा जो स्पेशली पीएच काउंट करने के लिए किसी सोल्यूशन का यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा कि बिलो मेंशन इक्वेशन इज यूज्ड टू काउंट द पीएच ऑफ द बीक एसिड एंड इज नोन एज। तो बीक एसिड को काउंट करने के लिए इक्वेशन है, इसका फार्मूला दिया हुआ, बीक एसिड देखिए बिलो आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऊपर आपका कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस होगा और पीएच इक्वल टू पी के लॉग पे ये कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बीक एसिड। तो ये जो इक्वेशन है इसका नाम होता है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा था। ये वही इक्वेशन है, ये पीएच ऑफ बीक एसिड का कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्ट सेल जो कि आपकी कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लड कनेक्टिव टिश्यू आपका होता है ब्लड, उसी तरीके से उसमें मास्ट सेल्स होती है। और मास्ट सेल्स क्या करती हैं, एक रिलीज करती है केमिकल, जो कि केमिकली क्या है, कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक अपर कैटेगरी जिसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब हो सकता है कि लिपिड या प्रोटीन के साथ एसोसिएट होगा, थोड़ा पार्ट उसमें उसका भी होगा। इन दी प्लाज्मा ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा में मास्ट सेल एक कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड को सिक्रीट करती हैं। वो क्या है इसमें, प्रोपर्डिन, जो कि डिफेंसिव कंपाउंड होता प्लाज्मा में, डिफेंसिव कंपाउंड है, मगर ये कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड नहीं होता है। ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, आपको ध्यान रखना। हेपेरिन जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, मतलब एंटी कोगुलेंट होता है, और यही सही आंसर है गाइस, करेक्ट आंसर आपका होता है बी, हेपेरिन। अब लाइसोजाइम के बारे में बताऊं, लाइसोजाइम भी गाइस पॉलीसेकेराइड होता है, बट ये जो होता है ब्लड के प्लाज्मा में नहीं होता, ये हमारे जो टीयर्स होते हैं, जो हमारे आंसू होते हैं उनमें होता है, और जो हमारी आईलिड की सेल्स हैं वो इसे, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड्स हैं दैट सिक्रीट लाइसोजाइम, वो आपके आईलिड में पाई जाने वाली ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होता है, और ग्लोबुलिन्स तो पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेन्काइमा। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हुआ, हमने तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा भी कर लिया, पैरेन्काइमा भी कर लिया, कोलेन्काइमा भी कर लिया, लास्ट क्वेश्चन है पैरेन्काइमा। इसमें से पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको पता है म्यूजोफिल ऑफ लीफ, तो सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट पैरेन्काइमा तो ये होता है। पल्प ऑफ फ्रूट्स, ये भी पैरेन्काइमा होता है। एंडोस्पर्म ऑफ सीड, ये भी पैरेन्काइमा होता है। और नहीं होता है तो कहाँ पे, पेटियोल जो होता है लीफ का, हमने बताया ना, स्टेम डाइट पेटियोल्स, तो ये पार्ट जो होता है इसमें ये पैरेन्काइमा नहीं है, ये क्या होता है, ये आपका कोलेन्काइमा होता है। करेक्ट आंसर आपका डी होता है। बाकी आपका म्यूजोफिल ऑफ लीव्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स एंड एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स आर एग्जाम्पल ऑफ द पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, पर्नीसियस एनीमिया इज ए मोर कॉमन। देखिए ये बहुत सिंपल सा एनीमिया होती है, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसे पर्नीसियस एनीमिया बोलते हैं, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अब कह रहा है ये मोर कॉमन, मतलब कॉमन तो हो तो सकती है, बट मोर कॉमन कहाँ पर होती है, तो गाइस मोर कॉमन होती है ओल्डर एडल्ट में। आप लोग ऐसे ध्यान रखें, ओल्डर एडल्ट जो आपके 40 ईयर्स तक हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, प्रोपर्डिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड एक्टिंग एज ए डिफेंसिव कंपाउंड। हमने पहले ही बताया था कि प्रोपर्डिन क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में होता है, और वो डिफेंसिव कंपाउंड होता है, प्रोडक्शन में काम करता है, डिफेंस में काम करता है। इट्स केमिकल नेचर, हमने पहला ऑप्शन उसमें था, हमने क्या बताया था आपको, प्रोटीन बताया था। अगर आपको याद हो देखें तो करेक्ट आंसर आपका ए, प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और दूसरा क्या था, हेपेरिन, वो आपका कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड था ना। क्वेश्चन नंबर 12 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रामाचंद्रन प्लांट इज यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। तो रामाचंद्रन प्लांट जो थे एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने प्रोटीन पर अपना बहुत सारा रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने एक रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू प्रोटीन की स्ट्रक्चर को मतलब डिटेक्ट करने का, कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, उसे रामाचंद्रन प्लॉट कहते हैं, प्लॉट बना के। तो ये स्पेशली प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका 12 का सी ना। क्वेश्चन नंबर 13 में एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हैं, जो कि सभी डिजीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आंसर में हमें पता चल रहा है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। ये सभी 4 डिजीज जो है, रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलेनेफ्राइटिस, हाशिमोटो डिजीज़ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, ये सभी कैसी हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। अब इनकी मैचिंग इनसे करना है कौन से पार्ट को ये अफेक्ट करती है। जैसे रूमेटिक फीवर होता है वो हार्ट एंड जॉइंट को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से ग्लोमेरुलेनेफ्राइटिस जो होता है वो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। आपने अगर एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है ग्लोमेरुलस से बोलते हैं, उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, एंड इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। एंड देन
हाशिमोटो डिजीज जो होती है इसमें थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है नेक वाली, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसके जो हार्मोन्स होते हैं उनका अपना जो रेट होता है एक्शन करने का बहुत रैपिड हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो जो बेसिक मेटाबॉलिक डिजीज और आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज। एंड नाउ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो मेन आंसर आप देखिए माइलिन शीथ होती है, कहाँ पे, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो माइलिन शीथ होती है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब सोइल्ड हो जाती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। इसका मतलब क्या होता है, फिर ये जो आपके जो मैसेज होते हैं वो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है। एंड दिस वन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें आपकी डेथ नहीं होती, वो हल्के हल्के जिसे कहना चाहिए डैमेज होता रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए है कि मतलब जो जिसके सामने ऑलरेडी है इन फ्रंट में वही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं। 14 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन गाइस, वेदर इज, जो मौसम होता है आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो वेदर क्या होती है गाइस, देखिए लॉन्ग टर्म चेंजेस इन बोथ ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, मतलब क्या है 2 लेयर में चेंजिंग होती है और लॉन्ग टर्म चेंजेस होती है वेदर, नहीं गलत बात है गाइस। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द स्ट्रेटोस्फियर, देखिए वेदर कुछ टाइम के लिए बनती है, आपको इतना तो आइडिया होगा, मौसम आता है पानी बरस के चला जाता है, तो इसका मतलब ये परमानेंट चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म चेंज नहीं, ये शॉर्ट टर्म चेंज। और कुछ दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर में होता है, ट्रोपो में होता है या स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो गाइस आपको पता है 5 लेयर्स होती हैं, तो उसमें जो ये वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, स्पेशली आपको ध्यान रखना है वेदर, WT करके ध्यान रख लो, WS नहीं ठीक WT, कि शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं इन ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 14 का सी। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस काफ़ी अच्छा है, आजकल वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं, उसमें एक हम नाम बता रहे हैं आपको, सबिन वैक्सीन, उसी पे क्वेश्चन है, सबिन वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट इन दी, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, ठीक है। सबिन वैक्सीन जो होती है किसके लिए यूज करी जाती है, कोरोना के लिए, तो आपने अभी कोरोना के रेफरेंस में इसका नाम नहीं सुना होगा, एंड लेप्रोसी, ठीक है, एंड पोलियो एंड ट्यूबरकुलोसिस गाइस। तो ट्यूबरकुलोसिस में आप देखते हो बच्चों को लगाया जाता है BCG का टीका, तो ये तो उसमें आ जाती है, ठीक है। कोरोना हमने अभी तक इसका नाम नहीं सुना, लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है, तो बच्चा क्या है, बिल्कुल आप आंसर ना भी पता मगर हम निकाल सकते हैं गाइस, करेक्ट आंसर आपका सी। देखिए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया में वैक्सीन यूज नहीं होती गाइस, ठीक है, वायरस के लिए, कोरोना के लिए, कोरोना में आपने सबिन वैक्सीन का नाम अभी तक नहीं सुना होगा क्योंकि है ही नहीं कोरोना के रिगार्डिंग इसका काम। अब ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है आपका BCG एक, ठीक है। तो आपको मोस्ट ऑफ द केस में वायरल के लिए ही वैक्सीन का यूज़ करा जाता है, तो इस तरीके से एक आपका आंसर हो जाता है सी, ठीक है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लाइक शेयर करें, उसमें जुड़ें, और फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच।